Hi everyone, I welcome you all again on our new day for the Hindu newspaper waste analysis, है ना? So let's just start. So first question is consider the following statements about AUKUS. So आपको पता है कि पूरी दुनिया में काफ़ी तरह के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप, अरेंजमेंट्स होते हैं अलग अलग देशों के बीच में। तो वैसा ही एक अरेंजमेंट जस्ट लाइक आपका जैसे ब्रिक्स हुआ, G20 हुआ और क्वाड हुआ, ठीक है, या I2U2 हुआ, वैसे ही ऑकस क्या है? ऑकस में आपका A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK, है ना, और US स्टैंड फॉर USA, ठीक है। तो आपको पता चल गया दिस इज ट्राईलेटरल, मतलब तीन देशों के बीच में सिक्योरिटी पार्टनरशिप, है ना। और किस चीज़ के लिए है? नेवल सिक्योरिटी। कैसी नेवल सिक्योरिटी? दैट इज़ योर आपका नेवी से रिलेटेड, है ना। उसमें भी आपका जो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स होती है उन पे फोकस रखा जाता है इसमें, है ना। सो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ये न्यूज़ में था। सो ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ अ ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, बिल्कुल सही, अभी भी बताया। इट इन्वॉल्व्स टैक्स शेयरिंग, बिल्कुल, ऑन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, बिल्कुल सही। टैक्स शेयरिंग की बात करते हैं, जो भी कॉमनली आप एक दूसरे के साथ मिल के, है ना, कॉपरेशन में ये क्या करते हैं? टैक्स शेयरिंग करते हैं, जो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, मतलब उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर आपका वेपन्स एंड ऑल, है ना। नेक्स्ट इज इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर, बिल्कुल नहीं, फाउंडिंग तो दूर की बात, इंडिया इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इट, तो फाउंडिंग तो दूर की बात, है ना। तो थर्ड ऑप्शन गलत, तो आपका सही आंसर होगा B, है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर P5? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का जो मेन पार्ट है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, उस मतलब मेन आर्म, उसका P5 मतलब कि जो परमानेंट 5 हैं, जिनके पास वीटो पावर भी है, जो मतलब आपका परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना। तो कौन कौन है आपके पास? देखिए, USA हो गया, ठीक है, UK हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और फ्रांस हो गया। दीज आर P5 परमानेंट 5 नेशंस ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन, है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो USA, रशिया, इंडिया बिल्कुल नहीं, USA, रशिया, UK, चाइना, फ्रांस बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म डिफेमेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। डिफेमेशन आपको पता है मानहानि, सेक्शन 499 ऑफ IPC, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे ना दोनों तरह की पनिशमेंट हो सकती है। दिस कैन बी अ क्रिमिनल, मतलब 499 के अंदर है, और या तो अगर सिविल है, मतलब नेचर ऑफ द मतलब केस, है ना। वैसे तो ये क्या है? क्रिमिनल आपका ऑफेंस है, तो इसमें क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलती है ताकि दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। सिविल सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है? सिविल में जनरली क्या होता है कि जो इनिशियल, जैसे मान लो कोई कोई इनिशियल एनवायरनमेंट था, उसमें कुछ हार्म हुआ किसी की, कोई भी क्राइम की वजह से, सिविल क्राइम, सिविल ऑफेंस की वजह से, तो सिविल केसेस में क्या करा जाता है कि वापस उस इनिशियल पोजीशन को मतलब रीइंस्टेट करने का ट्राई किया जाता है कि वापस वहाँ पहुँचो जहाँ से तुमने हार्म करके वापस आए थे। मीन्स अगर मान लो किसी ने चोरी की, तो वो जो चोरी किया हुआ पैसा है, मान लो चोरी तो एज सच आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, बट मान लो कि कोई भी मतलब ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है या कोई और चीज़ इन्वॉल्व है, जैसे सिविल मैटर है कोई, मतलब, है ना, हस्बैंड और वाइफ का, अनलेस यहाँ पे कोई अब्यूज़ या वायलेंस आपका इन्वॉल्व ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिविल अगर जो आपका पनिशमेंट होती है उसमें क्या करते हैं कि जनरली मॉनेटरी पनिशमेंट होती है, कि मतलब पैसा, फाइन एंड ऑल। क्रिमिनल में आपका एक तो जेल भी हो सकती है, फिर आपका रेयर केसेस में आपका जैसे आपका डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी, फिर आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, और आपका प्लस फाइन भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ़ाइन या जेल, फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जेल भी हो भी, मतलब वो डिपेंड करेगा, है ना। तो डिफेमेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, डिफेमेशन इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट, है ना। और यहाँ पे क्या है कि इम्प्रिजनमेंट बिल्कुल हो सकती है। अब मुझे ये बताइए, ओनली ओनली बिल्कुल नहीं, सिविल रॉन्ग नहीं है, दिस कैन बी बोथ, नेचर ऑफ द केस पे डिपेंड करता है, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। सो ये भी गलत होगा, ओनली अ क्रिमिनल, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड अंडर आर्टिकल 92 रिस्ट्रिक्शन, है ना। 19(2) आपको पता है, देखो आर्टिकल 19(1) क्या देता है इंडियन सिटीजन्स को? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि जो भी उनका अपना व्यू पॉइंट्स एंड ऑल, चाहे मतलब किसी भी चीज़ को लेके वो अपना एक्सप्रेस कर पाएँ, उसकी ताकत देता है। लेकिन अब इससे क्या होता है, कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी बोल देंगे जिससे दूसरे का रेपुटेशन हार्म हो, कुछ हो। तो इसीलिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। जैसे कि आपको पता होगा नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, वैसे ही आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में मैं अगर बात करूँ तो डिफेमेशन भी होता है,
है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी 19(1)(a) में आपका सारे जो आपका फंडामेंटल राइट है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का, उसकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट आर इन आर्टिकल 19(2), जिसमें एक डिफेमेशन भी होता है। बिल्कुल सही, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही टाइप का ऑफेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs अंडर RPA 1951 सेक्शन 8। अब आपको पता होना चाहिए सेक्शन 8(1) मतलब आपका सब क्लॉज या जो भी है ना, सब सेक्शन, इसमें क्या है आपका किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 है ना, आपको पता है ये सारी चीज़ें, रोपा एंड ऑल है ना। इसमें क्या है कि कोई भी MP को डिस्क्वालीफाई करने के ग्राउंड्स दिए हुए हैं, कोई भी MP को डिस्क्वालीफाई करने के ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को करप्ट प्रैक्टिसेस बोला जाता है? तो प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, बिल्कुल सही। रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ है ना, ये सारी चीज़ों को लेके, या आपका कास्ट, इन सब के बेसिस पे वोट लेने के लिए आप क्या करो कि मतलब रिलीजन के बेसिस पे आप क्या करो, दो अलग अलग ग्रुप्स में क्या करो, एनिमिटी, मतलब कि ऐसे आपका माहौल इंटेंस कर दो, तो उस वो भी एक तरह से करप्ट प्रैक्टिस है। दूसरा ब्राइबरी है ना, पैसे देना, ये सब मतलब वोट के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस और इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स। अब देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मतलब मैं अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस करूंगा लोगों की वोटिंग की चॉइस को। मैं बोलूँगा भाई तूने अगर वोट नहीं किया और मैं गलती से जीत गया तो देखना फिर मैं मतलब आई विल डील विद यू इन सर्टेन मैनर, है ना, मतलब धमकी देना या किसी तरह का मतलब किसी भी तरह की धमकी देना कि फ्यूचर में ये कर दूंगा या वो कर दूंगा या ऐसा करवा दूंगा, है ना, मतलब कुछ भी होता है, आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की नीड नहीं है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है। इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स मतलब कि वोटर कोई और है वोटिंग लिस्ट में लेकिन उसकी जगह किसी और से वोट दिलवाना। इसमें अब ये चीज़ तो आप लोगों पे भी अप्लाई होती है ना, नॉर्मल सिटीजन्स पे भी, कि आप किसी और का इम्पर्सनेशन ना करें, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है जनरली, है ना, मतलब इसका ज़्यादा मेजॉरिटी इसी इन्हीं पे है, मतलब जो वोटर्स हैं उन पे खुद पे, है ना। तो ये तीनों ही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं, है ना। इस बार ये क्वेश्चन भी आया था UPSC के मेंस में, आपको पता होना चाहिए करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ RPA 1951 में। नेक्स्ट इज न्यूज़ में है विद रेफरेंस टू H1B वीज़ा। अब ये वीज़ा क्या है, ये देखो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो भी अमेरिका में कंपनीज हैं, है ना, और उनको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर्स चाहिए। अगर अमेरिका में मतलब जो भी डिपेंडिंग अपॉन कि स्किल लेबर्स की कमी है तो बाहर से उनको आपका लेबर्स को लाना पड़ेगा दूसरे देशों से, तो उनको लाने का काम आसान होने के लिए H1B वीज़ा दिया जाता था, ठीक है, जिसका आपका 6 years का ड्यूरेशन होता है। अब ये क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज ट्रंप की गवर्नमेंट की पॉलिसी में इसका जो है प्राइस बढ़ा दिया है ना, $100K, है ना। और उस पर भी पहले तो बोल रहे थे कि 1 साल के लिए होगा, हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, और बाद में आप बोल रहे हैं कि शायद 1 साल नहीं, 1 टाइम है, बट मतलब अब 1 टाइम भी कैसा है कि 6 years की ड्यूरेशन के हिसाब से 1 टाइम है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती थी कि 6 years की ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता था H1B वीज़ा। फिर आपको अगर दोबारा 6 years रहना हो तो आपको पहले 1 साल कहीं और रहना पड़ता था बाहर, है ना, फिर दोबारा आप 6 years रह सकते थे। तो ऐसा कुछ था, मतलब अगर डिटेल में जाऊँ तो देखते हैं। इट अलाउज US कंपनीज टू हायर फॉरेन वर्कर्स, बिल्कुल इट इज़ वैलिड फॉर 6 years, बिल्कुल। इट रिक्वायर्स एन अपफ्रंट 1 टाइम पेमेंट, अभी के हिसाब से बिल्कुल सही, 1 टाइम पेमेंट चाहिए होती है ना। तो क्या होगा, ये D ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, है ना, इफ़ यू वांट मेंशन इन योर आंसर्स एंड समथिंग लाइक दैट। द टर्म रेड टेपिज्म, देखो ये बहुत ही ईजी सा मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं और बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, जो मतलब हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको काफ़ी सारा चीज़ों से डील करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ऑफ फॉर्मल चैनल्स, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंडियन जो बिजनेसमैन या स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। तो उससे रिलेटेड ही रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आप SBI बैंक में जाते हैं, आपको बोला जाता है भाई आपने वहाँ से उनसे उस नंबर से एप्लीकेशन लाई, यहाँ से ये करा, अच्छा एप्लीकेशन में साइन ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी साइन करना पड़ेगा, ये नोटिस लगेगा, वो लगेगा। तो होता क्या है, आप एक काम करवाने जाओ आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन में फंसा दिया जाता है। जैसे मान लो GST नंबर लेना हो तो ब्राइब्स के केसेस दिखे जाते हैं कि छोटे से मतलब आपको GST नंबर चाहिए होगा तो आपको मतलब थोड़ा बहुत जो रिश्वत देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो होता क्या है, अदरवाइज़ क्या करेंगे कि आपको चैनल में फंसा देंगे, फॉर्मल चैनल, कि नहीं आपका ये इनकम्प्लीट है, वहाँ से ये साइन करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा नहीं है। तो ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में फंसाना जो होता है ना, ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, है ना, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। एक तरह से किसी की ग्रोथ, किसी बिजनेस की ग्रोथ पे रेड टेप चिपका देना। रेड टेप समझते हैं कि रेड टेप मतलब डेंजर साइन है, आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है आपकी, आप नहीं कर सकते, आप डेंजर हो, ये वो सो, मतलब कैसा भी आप समझ, मतलब मैं जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। एग्जैक्ट रेड टेप का मतलब
ऐसा मत सोचना कि मतलब ये कोई बुक में लिखा है कि रेड टेप मतलब इसलिए, बट हाँ रेड टेपिज्म मतलब कि आपका एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक रूल्स कॉजिंग डिलेज, है ना, चाहे वो बिजनेस डिलेज हो, चाहे मतलब कोई भी फॉर्मल आपको काम हो, छोटे से काम के लिए आपको 10-10 दिन भटकना पड़े, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? मिग 21 आपको पता है ना, इंडिया का पहला सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक आपको पता है जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा मतलब उससे फ्लाई कर सकते हैं ना, फाइटर जेट, है ना। ये आपका 1961 के अराउंड किसने दिया था आपको? यूएसएस मतलब रशिया की मदद से किया था ये। नेक्स्ट इज बगराम एयरबेस, ये भी न्यूज़ में है। यूएसए आजकल थोड़ा मतलब दिमाग से मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या है कि यूएसए ने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि भाई हमें तुम हमारा मतलब बगराम एयरबेस दे दो। अफगानिस्तान में एक एयरबेस है बगराम, ठीक है, अफगानिस्तान में मज़र शरीफ के आसपास ही आता है, वहाँ से मतलब टनल होके, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एयरबेस क्या है, ये अफगानिस्तान का ही है, बनाया है किसने? यूएसएसआर ने। ड्यूरिंग जब मतलब आपका मतलब यूएसएसआर अफगानिस्तान मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे ना, ये सारा 2001 मतलब इन सब टाइम के अराउंड। अब मुझे ये बताइए, यूएसए ने बोला कि आप इसको छोड़ दो। अब पता नहीं क्या पागलपंती है, जबकि यूएसए ने तो ये बनाया भी नहीं है, यूएसए का इसमें कोई रोल ही नहीं है, बस यूएसए बोल रहा है तुम इसको छोड़ दो हमारे लिए। यूएसए ऐसा क्यों चाहता है? वो मेन है, वो इसलिए चाहता है बिकॉज अगर अफगानिस्तान में यहाँ पे एयरबेस हो जाता है यूएसए का, तो सबसे पहला है चाइना को काउंटर करने के लिए। किसको? चाइना को काउंटर करने के लिए। और सारा यहाँ पे एक तरह का स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखा जाऊँ तो इंपॉर्टेंट है बगराम एयरबेस, जबकि ये इनका है भी नहीं। और अफगानिस्तान ने मतलब हर कोई ट्रम्प से डरेगा थोड़ी ना, अफगानिस्तान ने बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है कि इफ़ यू वांट टू टेक इट जस्ट टेक इट बाई फोर्स, वी विल फाइट टिल डेथ, है ना, चाहे 20 साल लगे चाहे 30 साल लगे। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। बिल्ट बाई द यूएसएसआर इन अफगानिस्तान। यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है इसका एक आइसोटोप आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स में भी यूज़ होता है। तो ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है? मोनाजाइट सैंड्स, है ना, इंडिया में। और मोनाजाइट सैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरला कोस्ट के अलॉन्ग, या फिर झारखंड में आपका 2-3 रीजन्स हो गए कोडरमा के पास, ये सब है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो तीनों ही सही लग रहे हैं मेरे को, है ना, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीज और रीजन्स आर करेक्टली मैच्ड? तो सबसे पहले बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी आपको पता होना चाहिए, आपका ऊपर बाल्टिक सी है, उसके आसपास आपके बाल्टिक कंट्रीज हैं। बाल्टिक कंट्रीज लाइक आपका इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, है ना, ये सारा। और आपको ये पता है बाल्टिक सी ऑलमोस्ट आता है आपका कहाँ पे? आपका जहाँ पे आपका नॉर्वे, ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी आती हैं उसके पास जैसे ही, है ना, नीचे में। तो यहाँ पे इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया भी है ना, बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्कन नेशंस क्या होता है आपका? बाल्कन नेशंस आर जो आपका, आपको पता है कि मतलब आपका जब फ्रेगमेंटेशन हुआ था, तो बाल्कन नेशन आपका साउथ ईस्ट यूरोप में है, यहाँ पे जैसे मतलब आपका जैसे बुल्गारिया, सर्बिया, ये सारे यहाँ पे हो गए मतलब साउथ ईस्ट की तरफ को। तो ये आपको समझ, दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स विच कंट्रीज? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इट इन्वॉल्व्स यूके, इट इन्वॉल्व्स यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। एंड अगर आपको याद है, दीज आर ऑल क्वेड नेशंस, बताया मैंने आपको पहले भी, है ना। सो दिस वाज सिंपल। नेक्स्ट इज अनदर ग्रुपिंग। आज बहुत सारे क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे ना। फाइव आइज क्या है? फाइव आइज, फाइव आइज कोई मतलब आपको फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ सिंपली एक तरह का मतलब पार्टनरशिप है। दैट इज़ आपका यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। इंटेलिजेंस डेटा जो होता है आपका, इंटेलिजेंस आपको पता है ना, सीक्रेट इंटेलिजेंस ये सब। तो 5 कंट्रीज़ के बीच में, 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, इन 5 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है जो आपस में क्या करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग इनका मोटिव है, दैट इज ग्रुप कॉल्ड फाइव आइज, है ना। एंड सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप you liked my efforts. So if you like the video, just please do like the video, comment on the video, share the video, subscribe to the channel, and that will just motivate me to make the videos daily again and again. So let's see you all in the next video. Thank you so much.